Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। टुडे वी आर गोइंग टू सीक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स एग्रो फॉरेस्ट्री। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है एग्रो फॉरेस्ट्री को। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स ऑन फार्म्स ऑफ विलेज लैंड्स जनरली इंटीग्रेटेड विद अदर फार्म ऑपरेशंस। ओके, this is the first statement. Second, raising of trees and agriculture crops on the same land inclusive of the waste patches. The third statement is raising trees on public land such as pastures and temple land, roadside etc. and raising and management of trees on public and private land. तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे अच्छा एग्रो फॉरेस्ट्री को कौन एक्सप्लेन करता है। तो इसका सही ऑप्शन है रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैचेस। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री व्हिच एम्स एट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ कम्युनिटी एमिंग एट बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग। बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री वेयर कम्युनिटी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कम्युनिटी इन्वॉल्व होता है और आपको जो है इस तरह से ट्रीज प्लांट करना है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है, लोकल इन्वायरमेंट जो है वो वहां का बेनिफिट कर पाए फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ सोशल फॉरेस्ट्री कैन बी कैटेगराइज्ड दो तरीके से, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड रूरल फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री बेसिकली रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स। बेसिकली अर्बन सेंटर्स में जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस किया जाता है उसको अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री भी जो है उसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है ये हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज द रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, जहां पर क्रॉपिंग हुआ है उसी लैंड पर आपको फॉरेस्ट्री करना है, इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैचेस। देखिए कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो कि क्रॉपिंग के लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं, तो वैसे पैचेस पे आप ट्री प्लांट कर सकते हैं। बेसिकली वैसा ट्री प्लांट करते हैं जो कि हमारे बाकी एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में मदद करे। तो इस तरह के एक्टिविटी को वी कॉल एग्रो फॉरेस्ट्री। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि फार्म फॉरेस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री मींस द प्रोसेस अंडर विच फार्मर ग्रो ट्री फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस। नाउ फार्म फॉरेस्ट्री क्या है कि फार्मर जो है वो क्रॉप के जगह जो है वो ट्री ही प्लांट कर रहा है फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, देन दैट इज कॉल्ड फार्म फॉरेस्ट्री। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए था। इस तरह के छोटे छोटे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी में भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो दिस इज अ L3 क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्योंकि यहां पर आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। The first statement is the western ghats are less continuous than the eastern ghats, and the second statement is the average height of western ghats increases from north to south. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो इसमें सही कौन सा है? सही है आपका 2 only। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा कंटिन्यूअस है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा इंडिया का, अगर आपने फिजियोग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा और ये आपने पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत अच्छे से मतलब कंटिन्यूअस है, वहीं ईस्टर्न घाट जो है आपको पता है कि ये बीच में डाइसेक्टेड है बाय डिफरेंट रिवर्स। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। द एवरेज एलिवेशन की बात करें तो दैट इज 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका जो है वेस्टर्न घाट्स का हाइट इंक्रीज होता है और अनाईमुडी दैट इज 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन दी अनामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अराउंड 2695 मीटर। अब यहां पे क्लियर हो गया, तो आपको पता चला ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दूसरे के बारे में बात करते हैं। The eastern Ghat comprising the discontinuous and low hills are highly eroded by rivers
सच एज महानदी, गोदावरी हमने ऑलरेडी कहा कि बहुत सारे रिवर्स जो है वो ऐसे फ्लो करती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है आपका ईस्टर्न घाट का, तो ये बहुत ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने देख लिया दोनों स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, इसको हम लोग L1 में मान सकते हैं। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशन करंट्स। यहां पर कुछ ओशन करंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो है वो कोल्ड ओशन करंट्स हैं। फर्स्ट इज बेंगुला करंट, सेकंड इज कैनरी करंट एंड थर्ड इज हम्बोल्ट करंट। तो आपको बताना है इसमें से कोल्ड करंट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। इसका सही ऑप्शन है ये तीनों ही आपके कोल्ड करंट हैं। ये देखिए ओशन करंट्स के बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। इसको आप लेवल 2 में मान सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है कि कौन से करंट जो है वो कोल्ड है, कौन से वार्म है। बेसिक थ्योरी आपको पता है कि जो भी करंट जिसका डायरेक्शन फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर है वो जनरली कोल्ड करंट होता है। जो करंट्स जिसका डायरेक्शन आप बोल सकते हैं इक्वेटर टू पोल है, दोज आर वार्म करंट्स। अगर हम लोग बात करें बेंगुला करंट की तो यहां पर देखिए, यहां पर अफ्रीका के बगल में आप देख सकते हैं, तो दिस इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, दूसरा बात हो रहा था हम्बोल्ट करंट, तो पेरू करंट को ही हम्बोल्ट करंट करते हैं, तो अगेन दिस इज अ कोल्ड करंट। एंड थर्ड इज कैनरी करंट, तो यहां पर आप देख रहे हैं अगेन दिस इज अ कोल्ड करंट। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए। देखिए वार्म और कोल्ड करंट आप जरूर याद करके जाएं क्योंकि इससे मिलता जुलता कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर मोस्ट लाइकली टू बी लोकेटेड नियर देयर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज। यहां पर कुछ इंडस्ट्रीज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से इंडस्ट्री हैं जो कि मोस्ट लाइकली लोकेटेड हो नियर देयर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया, मतलब उनके इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसी के विसिनिटी में वो इंडस्ट्रीज मिल जाए। द फर्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री, द सेकंड इज कॉपर स्मेल्टिंग एंड द थर्ड इज पिग आयरन इंडस्ट्रीज। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो आपका 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। इसका सही ऑप्शन है डी, अगेन 1, 2 and 3। ये जो तीनों है ये वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज मच लाइटर देन द रॉ मटेरियल। तो इसी कारण ये जो है जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है उसी के विसिनिटी में ये इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर इंडस्ट्री का ले सकते हैं कि द रॉ मटेरियल इज शुगर केन। नाउ शुगर केन इज वेरी हैवी कंपेयर टू दी प्रोड्यूस फाइनल शुगर। तो इस केस में क्या होता है कि आप शुगर मिल्स को देखेंगे, दोज आर लोकेटेड नियर दी शुगर केन फार्म्स। यहां पर अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, जो कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हल्का होता है कंपेयर टू रॉ मटेरियल, वो इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो उसी रीजन में लोकेट होते हैं जहां पर उनका रॉ मटेरियल मिलता है। एग्जांपल पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, पिग आयरन इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मना पास which was seen in the news is located in which state UT। अब देखिए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में काफी चांसेस रहता है पूछा जाने का, और जनरली लोकेशन जो कि न्यूज में रहते हैं। न्यूज मतलब आप बोल सकते हैं 1 साल अगर आप ड्यूरेशन लेके चले, 1 ईयर का ड्यूरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, कहीं इनॉग्रेशन हुआ है, कुछ अगर न्यूज में रहा है किसी कंफ्लिक्ट के वजह से, तो उस सारे एरियाज को आप जरूर मैप पे मार्क करके रखें क्योंकि वो क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अगेन दिस इज इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि मना पास विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, सेकंड इज सिक्किम, थर्ड इज लद्दाख एंड फोर्थ इज उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। अब ये न्यूज क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन ले किया था कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का इन मना विलेज, जो कि मना पास जो कि उत्तराखंड में उससे थोड़े से दूरी पर है। ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एट मना विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मना विलेज और इसी से थोड़े दूर पे पड़ता है मना पास। अगेन जितने भी पासेज हैं इंडिया में दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। बेसिकली दीज आर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग लेवल 2 में रख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है आप गलती करते हैं। तो इसी कारण पासेज और इसके बारे में आपको पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, थरो होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैप पे, तो दिस इज मना पास। ठीक है, यहां पर है और ये जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखा, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखा, कुछ हमने मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी देखा। आगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए आपको क्या है, एक कंटिन्यूटी होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ रेगुलरली करते हैं, चाहे वो कम ही करें, तो वो आपको एंड में काफी ज्यादा फायदा देता है।
ठीक है। सेम गोज विथ मेंस, अगर आप आंसर राइट करते हैं और अगर आप डेली कुछ आंसर लिखते हैं, अगर आप रोज दिन थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, तो अगेन आपके यहाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है जो कि आपको फाइनल एग्जाम में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।